कथाओं में किस अनुसार बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये बताया जाता है कि प्राचीन काल में जो देवता और राक्षस थे इनमें एक बार युद्ध हुआ। तो युद्ध के दौरान जो सूर्य भगवान थे उन्होंने राक्षसों और देवताओं की संधि करवाई। संधि के दौरान इन्होंने समुद्र मंथन करवाया, यानी दोनों लोग मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन के दौरान उसमें से एक घड़ा निकलेगा। किसका? अमृत का घड़ा निकलेगा, जो देवताओं और राक्षसों में दोनों लोगों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य भगवान ने डिसाइड किया था। लेकिन क्या हुआ, उसमें से जो घड़ा निकला उसमें जो विष्णु भगवान थे उन्होंने क्या किया, उस अमृत को राक्षसों में नहीं बांटा, सिर्फ देवताओं में ही बांट दिया। और जब ये अमृत देवताओं में बांटा जा रहा था तो क्या हुआ था, जो ये राक्षस थे इनको पता नहीं था, लेकिन एक राक्षस था उसने ये पता लगा लिया कि आज देवताओं में अमृत बांटा जा रहा है। तो उसने क्या किया, वो यहाँ से गया, उसने अपना पूरा कायाकल्प चेंज कर दिया, यानी उसने देवताओं का रूप ले लिया और यहाँ से देवताओं का रूप लेकर यहाँ देवताओं में बैठ गया आके। और यहाँ पर बैठा तो जो अमृत बांटा जा रहा था धीरे धीरे सबको दिया जा रहा था, इसको भी दिया गया। तो इसने जैसे ही अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन तब तक क्या हुआ, जो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने देख लिया कि यहाँ पर ये देवताओं के रूप में राक्षस बैठा है। इन्होंने इसकी सूचना दे दी किसको? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने क्या किया, जैसे ही ये अमृत पीने जा रहा था तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी। तो अमृत इसका यहाँ से नीचे ही नहीं जा पाया, इतने में इसकी गर्दन कट गई और जो ये राक्षस था इसके दो भाग हो गए, इसकी गर्दन अलग हो गई और धड़ से इतना जो शरीर था वो अलग हो गया। तो तब से ये दो हिस्सों में बट गया, इसके दो नामकरण भी हो गए। ऊपर का जो धड़ था इसको राहु कहा गया और जो नीचे का धड़ था इसको केतु कहा गया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब इन दोनों व्यक्तियों ने बता दिया कि ये अमृत पी रहा है राक्षस, तो उसी दिन से इस राक्षस को इनसे जेलस यानी घृणा हो गई, नफरत हो गई कि इन इंसानों की वजह से, इन देवताओं की वजह से हमने अमृत नहीं पी पाया। तो यही रीजन है कि जब से ये दो खंडों में बटा, ये राहु रहा, ये केतु रहा, उसी दिन से ये सूर्य और चंद्रमा को क्षति पहुंचा रहा है। तो जब ये उनको क्षति पहुंचाता है, यानी सूर्य पर जब ये प्रभाव डालता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पर ये हानि पहुंचाता है तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो यानी जब जिस पर हानि पहुंचाता है तो ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, ये बताया गया था पौराणिक कथाओं में। ठीक है, लेकिन इस पे हमें नहीं मानना है, जो हमारा साइंटिफिक कहता है यानी साइंस कहता है उसको हम लोग प्रैक्टिकल कर भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। हालांकि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं थोड़ा बहुत मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ये निहत्था गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी ने क्लास अच्छे से पढ़ी होगी। देखिए, जब भी क्लास लीजिए एकाग्रचित होकर लीजिए। ठीक है, यानी क्लास जो भी आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके क्लास में ही लर्न करने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम क्लास में ध्यान लगाकर पढ़ते हैं तो अधिकतर हम उसे याद कर पाते हैं। क्या क्लास में याद करने का यही फायदा होता है कि हम उसे बार बार नहीं पढ़ते। कोई भी चीज होती है अगर क्लास में एक बार पढ़ लेते हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास को 4-5 बार पढ़ेगा, ऐसा नहीं। इसलिए जब एक बार आप क्लास खोल के बैठो तो इतने ध्यान से क्लास को अटेंड करो, इतने ध्यान से पढ़ो कि एक ही बार में आपको क्लास लर्न हो जाए। ठीक है, देखिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्या कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। क्या है कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि शिकार दहाड़ कर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर शेर दहाड़ेगा तो शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए जितनी खामोशी से आप मेहनत करोगे, आपकी जो आगे की ग्रोथ होगी, आपका आगे का जो डेवलपमेंट होगा, या चाहे शिक्षा के मामले में हो चाहे अपने काम किसी मामले में हो, अच्छा ग्रोथ होगा। इसलिए शांति से पढ़ें और आगे अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, क्या कहा गया कि कामयाबी के पीछे ऐसे पड़ जाओ जैसे वो गर्लफ्रेंड हो आपकी। गर्लफ्रेंड के पीछे तो सभी लोग भागते हैं ना, लेकिन कामयाबी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और इस प्रकार से भागो कि आगे कोई चांस ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को छोड़ो, कामयाबी को पकड़ो, आगे आपके जीवन में कामयाबी बहुत काम आएगी। तो
तो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में इससे संबंधित और भी क्लासें आएंगी जिनमें हम आपको डीपली समझाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।